अस्सलाम वालेकुम। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मैं आपको पहले ज़रा बता रहा हूँ कि किस तरह से आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में है, स्टेटमेंट में होगा ना रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, तब एक्स वाली लिमिट उसमें आएगी, x1 से x2। क्वेश्चन में लिमिट गिवन हो भी सकती है, अगर लिमिट गिवन नहीं है तो हमने फाइंड करनी होती है। जब रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस है तो x1 x2 इन जनरल ये लिमिट लिखी गई है। सरफेस एरिया S के इक्वल 2 पाई सब में आना है। अगर रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस है तो 2 पाई y आएगा, 2 पाई y, साथ में ds आ जाएगा। ds किस तरह से फाइंड करना है? ds के लिए ये फार्मूला है। देखिए, अगर अबाउट एक्स एक्सिस है तो इसमें ds का जो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस डी बाई वन डी एक्स स्क्वेयर dx आएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस है, तो ds में तो dx आना है, डिनोमिनेटर में भी dx आना है। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में है इफ़ द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस है, तो देखिए ds में क्या होना है, dy आना है, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई स्क्वेयर डी वाई। ये ds दोनों फॉर्म में इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे। अब एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस है तो लिमिट y वाली होगी, y1 से y2। क्वेश्चन में भी अक्सर क्वेश्चन में लिमिट y वाली वो गिवन होगी, तो 2 पाई तो सब में आना है। अगर अबाउट y एक्सिस है तो इधर x आ जाएगा, 2 पाई x ds। ये एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस फाइंड करने का फार्मूला है, और ये x एक्चुअली क्वेश्चन में से x की वैल्यू फाइंड करके इधर अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें इस तरह से कोई कर्व है, ये अगर इस कर्व को रिवॉल्व करेंगे अबाउट y एक्सिस, इस कर्व अबाउट x एक्सिस अगर रिवॉल्व करेंगे इस कर्व को, तो एक स्फीयर फाइंड होगा। इस तरह से एक स्फीयर फाइंड हो जाएगा जब आप अबाउट y एक्सिस x एक्सिस को रिवॉल्व करेंगे। अच्छा, इसी तरह से इसके लिए एक और देख लें। फ़र्ज़ करें इस तरह से ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इधर डॉटेड लाइन लगा देते हैं। अगर इसको रिवॉल्व करेंगे अबाउट x एक्सिस तो यहाँ पे एक सिलेंडर फाइंड होगा इस टाइप में, जिस तरह की ये देखिए ये एक्सिस, और इस तरह से ये जिस तरह से ये लाइन है ऐसे, और ये ऐसे इधर कर लें, इधर से ये सिलेंडर इस तरह से तकरीबन फाइंड होगा। मतलब जिस तरह से ये लाइन है उसी तरह की इसकी ये लाइन आएगी। अब ये डॉटेड लाइन है तो ये हॉलो सिलेंडर होगा इस तरह से। फ़र्ज़ करें अगर कोई इस तरह से है, कोई फिगर थोड़ी ऐसे ही बना दें, इस तरह से ला, और ये डॉटेड लाइन है। अब इसमें भी हॉलो सिलेंडर फाइंड होगा, लेकिन इसकी ज़रा शेप जो है इस टाइप की आ जाएगी, जिस तरह से ये अपर लाइन है ऐसे। तो ये इसमें भी एक जो है वो हॉलो सिलेंडर फाइंड हो। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर इस तरह से एक ये लाइन है, और इसमें अगर मैं डॉटेड नहीं लगाता, ये लाइन इस तरह से लगाता, तो फिर इससे जब एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करेंगे तो जो सिलेंडर फाइंड होगा वो मतलब हॉलो सिलेंडर नहीं होगा, वो एक सॉलिड सिलेंडर फाइंड होगा। ये मैं रफली आपको इसका फिगर का ये अंदाज़ा दे रहा हूँ। इस तरह से मतलब वो हॉलो सिलेंडर नहीं फाइंड होगा, सॉलिड सिलेंडर इस तरह से फाइंड होगा। ठीक, तो इस तरह से अगर इस तरह से कर्व है जो अबाउट एक्स एक्सिस आप रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह से एक स्फीयर फाइंड होगा, 3D में एक स्फीयर फाइंड होगा। अच्छा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने कहा इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसमें
8 से लेकर 10 तक कुछ क्वेश्चन हैं और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में तो यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन लिया जा रहा है। फाइंड एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस। अब देखें एक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व किया जा रहा है, तो इसका मतलब है वो जो लिमिट है वो एक्स वाली होगी। अब इस क्वेश्चन में लिमिट गिवन है एक्स वाली, फ्रॉम एक्स इक्वल 0 टू एक्स इक्वल 3। ये तो इस क्वेश्चन में लिमिट गिवन है। अगर लिमिट ना भी गिवन होती तब हमने लिमिट खुद से फाइंड करनी थी और एक्स वाली ही फाइंड करनी थी। जब अबाउट एक्स एक्सिस है, एरिया बाउंडेड बाय द आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 12x, ये स्टेटमेंट है वाई स्क्वायर इक्वल 12x। तो उसी तरह से जिस तरह से हम पहले सॉल्व कर रहे हैं उसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो किसके इक्वल है, वाई, क्वेश्चन नंबर 1 वाई स्क्वायर इक्वल 12x, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। आपने रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो जहाँ है डी वाई और डी एक्स फाइंड करना इधर से पहले यहाँ से। तो ये इक्वेशन है, तो यहाँ से आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 12। तो डी वाई ओवर डी एक्स का जो आंसर है इस प्लेस से वो 12 ओवर 2y कैंसिल करें तो 6 ओवर y फाइंड हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। जब रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस है तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना होता है, ये हो जाएगा। अच्छा इसके बाद डी एस भी फाइंड कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया, अभी इसके से पहले भी बताया डी एस कैसे फाइंड करना है। देखिए डी एस आर्क लेंथ होती है 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर डी, ये तो सब में आने हैं, जो सा मर्जी क्वेश्चन हो आर्क लेंथ इसमें आएगी। अब आप रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो इधर डी एक्स आ जाना है, तो इधर डिनोमिनेटर में भी डी एक्स आ जाना है, डी वाई ओवर डी एक्स जी। तो यहाँ से डी एस की वैल्यू पहले सिंपल फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। डी एस इक्वल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये है ना 6 ओवर वाई, इसकी वैल्यू लगाएं 6 ओवर वाई का स्क्वायर इस तरह से, साथ में डी एक्स भी है तो 1 प्लस 36 ओवर वाई स्क्वायर डी एक्स। इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करते जाते हैं, बिल्कुल आसान मेथड से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एलसीएम सॉल्व करें, वाई स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर रूट और ये डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है, इसको वाई कर दें डी एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट वाई हो जाएगा। ये आपने डी एस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप आर्क लेंथ इसमें सरफेस को आप एस से डिनोट करते हैं, फार्मूला लिख लें एस इंटू, इसमें लिमिट कौन सी होगी, अबाउट एक्स एक्सिस है तो एक्स वाली लिमिट होगी। जनरल फार्मूला लिख रहे हैं x1 x2, ये इसमें लिमिट हो जाएगी 2 पाई, तो सब में आना है अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व कर रहे हैं तो इधर डी एक्स, वो ये तो इधर साथ में डी एस, तो सब में आना ही आना है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पाई वाई डी एस आ जाए। अब इसमें सिंपली लिमिट लगाएं, लिमिट क्वेश्चन में गिवन है, लोअर लिमिट कितनी है, देखिए ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इधर लोअर लिमिट कितनी है 0 है, अपर लिमिट कितनी है 3 है, तो x1 0 और x2 की प्लेस पर आप 3 लगा देंगे, इक्वल 0 से 3, ये आपने लिमिट लगा ली। अब 2 पाई कांस्टेंट है, इसी तरह लिखें। y की वैल्यू, y क्वेश्चन में किसके इक्वल है, वाई स्क्वेयर है ना, देखिए ये वाई स्क्वेयर है 12x, तो यहाँ से अगर y फाइंड करते हैं
तो y इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करें, 12 स्क्वायर रूट और x भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू इस तरह से फाइंड हो जाएगी, वो आप इधर अप्लाई करवा देंगे। 2 पाई इसके बाद उधर लिखना है 12 अंडर रूट, 12 अंडर रूट के बाद साथ में ये x जो आपने पहले y की वैल्यू फाइंड की है वही इसमें अप्लाई करवा रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। 2 पाई 12 अंडर रूट x, 2 पाई इंटू y की वैल्यू हमने ये लगाई है, उसके बाद साथ में ds की वैल्यू लगानी है। ds ये फाइंड हुआ है तो इसकी ds की वैल्यू लगाएं। ds आ रहा है, हाँ जी, वाई स्क्वेयर प्लस 36y, इस तरह से। तो उसकी आपने सिंप्लीफिकेशन पहले कर ली है, इस तरह से वाई स्क्वेयर प्लस 36 ओवर वाई स्क्वेयर की वैल्यू उधर से अप्लाई अगर करते हैं। नेक्स्ट इधर से हम ये वाई स्क्वेयर प्लस 36y, इधर से इसकी ज़रा वैल्यू लगा देते हैं। इसमें हो जाएगा वाई स्क्वेयर किसके इक्वल है, ये 12x प्लस 36 स्क्वायर रूट ओवर वाई ये हमने जो फाइंड किया था उसी को लगाएं। 12 अंडर रूट x अंडर रूट और साथ में ये dx, इधर ये वैल्यू लगाते हैं इसकी। 12 अंडर रूट x अंडर रूट और अगर इधर से 12 कॉमन करें तो फिर देखिए 12 अंडर रूट कॉमन किया, क्योंकि अंडर रूट से ये 12 आ रहा है तो ये इधर रह जाएगा x प्लस 3 रह जाएगा और इसके ऊपर भी अंडर रूट dx। ये 12 अंडर रूट से कैंसिल, x अंडर रूट से कैंसिल, s इक्वल ये 2 पाई पहले से है, ये कांस्टेंट है, ये आप लिख लें 2 पाई कांस्टेंट और ये 12 अंडर रूट भी कांस्टेंट है, इसको भी आप इंटीग्रेशन से पहले लिख लें 0 से 3, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। और अब क्या रह जाएगा x प्लस 3, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में पावर कितनी है 1/2 अंडर रूट है तो पावर 1/2, ये इस तरह से ये फॉर्म रह जाएगा सिर्फ। तो अब यहाँ से ये जो x प्लस 3 है इसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपको पता है अच्छी तरह से बेस कौन सा है x प्लस 3, अगर बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई में हो तो पावर में एक प्लस कर लेते हैं। x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, x का 1 इसका 0 तो 1 बन रहा है, 1 साथ में ही है, ये साथ में मल्टीप्लाई में है, इसलिए पावर में एक प्लस करें उसी से ही डिवाइड कर देंगे। ये 2 पाई 12 अंडर रूट इसी तरह से लिखें। जब भी साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होता है इंटीग्रेशन में, तो जिस बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है उसको आप सेम लिख लेते हैं x प्लस 3 पावर समेत, x प्लस 3 पावर 1/2, इस बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए पावर में एक प्लस करेंगे और जो कंप्लीट पावर है ऊपर ये सारी वो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। इंटीग्रेशन हो चुकी है इसलिए dx इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गई, ये लिमिट 0 से 3 आप लगा लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 12 अंडर रूट ये। अब यहाँ से ये जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, तो x प्लस 3 पावर 3/2 डिवाइड में b 3/2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कौन सी है 0 से 3 है, ये 3/2 बाहर इंटीग्रेशन में आए, ये मॉड से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होनी, तो 2 पाई
स्क्वायर रूट 12, ये 3/2 है तो ये 2/3 में आएगा इस तरह से। ये आपने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। और नेक्स्ट इसी तरह से इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। हम इस पर लिमिट अप्लाई करवाते हैं। चलिए एक बार लिख लें ज़रा। x + 3 है, ये वाला फैक्टर है और इसकी पावर कितनी है 3/2 है। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 3, ये आप अप्लाई करवाएंगे। अब लिमिट अप्लाई करवाएं। ये 2 × 2 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई 12√/3। अच्छा, इस पर लिमिट अप्लाई करवा रहे हैं। x की प्लेस पर क्या लिखना है, x प्लेस पर 3 लिखना है जब अपर लिमिट लगानी है। तो ये हो जाएगा 3 + 3 पावर 3/2। फिर लोअर लिमिट से पहले माइनस लगाना है तो ये हो जाएगा 3 पावर, ये 0 + 3 हो जाएगा ना, 3 पावर 3/2, ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन फाइंड कर लें। 3 पावर 3/2 कॉमन फाइंड हो रहा है तो इसको ज़रा इस फॉर्म में लिख लें। 4 पाई 12√/3। अच्छा, यहाँ से 3 + 3 6 होता है, 6 में से कॉमन फाइंड कर सकते हैं फिर 3। आंसर तो फाइंड हो चुका है लेकिन बुक से ज़रा कंपेयर करने के लिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। 3 + 3 6 होता है तो इसको आप चलें पहले एक बार 6 लिख लें। 6 पावर 3/2 माइनस 3 पावर 3/2, ये इस तरह से। अच्छा, मेरा ख्याल है इसी पेज पे ही इसको फिनिश कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ज़रा इधर से साथ में लाइन लगा लेते हैं। ये आ रहा है यहाँ से 4, हाँ जी, 4 पाई 12√/3, ये इस तरह से। अच्छा, अब ये जो 6 आ रहा है, ये 6 को आप 2 × 3 भी लिख सकते हैं और इसकी पावर 3/2 और माइनस 3 पावर 3/2 जो पहले से आ रहा है। ये 4 पाई 12√/3। अब यहाँ से कॉमन फाइंड कर लें। देखिए क्या कॉमन फाइंड हो रहा है, 3 पावर 3/2 कॉमन फाइंड कर लें। 3 पावर 3/2 आपने कॉमन फाइंड कर लिया तो इस प्लेस पे क्या रह जाएगा, इस प्लेस पे रह जाएगा 2 पावर 3/2, 2 पावर 3/2 माइनस 1। एक्चुअली क्वेश्चन तो पहले सॉल्व हो चुका है लेकिन हम उसको ज़रा बुक से कंपेयर करने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहाँ से ये 4 पाई इंटू 12√, ये पहले से आ रहा है 12√, ये 3 पावर 1 है, ठीक है, ये 3 पावर 1 है और ये 3 पावर 3/2 है। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 पावर 3/2 माइनस 1, इधर से सेपरेट हो जाएगा। 2 पावर 3/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप 2 × 2 पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। 2 × 2 पावर 1/2 तो उसको आप अंडर रूट में लिख लें -1। ये 4 पाई 12√। अच्छा, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। 3 पावर 2/2 -1 करेंगे तो ये रह जाएगा एक्चुअली 3 रह जाएगा इस तरह से। 3/2 -1 करेंगे तो 3 पावर 1/2 रह जाएगा, मतलब 3 अंडर रूट रह जाएगा। तो 4 पाई, इनको एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर लें, ये 36 अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 × 2 अंडर रूट -1। 36 का अंडर रूट 6 होता है। 4 पाई इंटू 6
इंटू टू अंडर रूट माइनस 1, तो इनको मल्टीप्लाई करें 24 पाई 2 अंडर 2 माइनस 1, ये इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।